हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं भाग। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर जी क्या भाग सिखाने लग गए। तो भैया, ये भाग ऐसे हैं कि इन भागों को जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तब आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी 100% होगी। इसलिए मैं आपके लिए ये भाग लेकर के आया हूँ कि आपसे गड़बड़ी न हो। ठीक है ना। आप चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, आपसे भाग आना चाहिए, वो भी राइट। ठीक है ना। अब वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। कल की वीडियो में भी हमने भाग ही किए थे, उसके अंदर हमने केवल 2 ही क्वेश्चन कवर किए थे। और आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो भाग के अंदर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। ठीक है ना। और जल्द ही आपका कोर्स चालू हो रहा है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए भागों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनते जाना। ठीक है ना। जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है ना। तो पहला देखिए, पहले ऐसा तो हम कल भी कर चुके थे। ये है 60,108 में भाग देना है 12 का। ठीक है ना। आपको लगता है कि आपसे भाग आते हैं तो वीडियो यहीं पर ही क्लोज कर दीजिए। इन पांचों में से कोई एक क्वेश्चन को आप उठाइए और भाग दीजिए, क्या आपका राइट आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। तो देखिए, 12 का भाग देना है 60,108 में। तो देखिए, 12 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 तो छोटी संख्या है। तो 12 का भाग जाएगा 60 में। ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 12 का पारा बोलना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 5 बार जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है। 12 का भाग 60 और 5 बार जाएगा। 12 पंजे 60, तो 60 के नीचे हम 60 लिख लेंगे। 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपको आगे से अंक उतारना है। अब यहीं से ध्यानपूर्वक समझना है। जब आप यहां से अंक यहां उतार लेते हो तो आपको ये संख्या देखनी है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इस संख्या से। ठीक है। जिसका भाग दे रहे हैं ना उससे। ठीक है ना। अगर ये संख्या छोटी है तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आपको कोई 0 बढ़ा देनी है। ठीक है ना। 0 बढ़ा दी, पहले यहाँ 0 बढ़ानी है। अब इसको बड़ा बनाना है। बड़ा कैसे बनाएंगे? आगे कोई अंक है तो उसको उतार लीजिए, अंक नहीं होता तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। परंतु यहाँ आगे अंक है तो हमको अंक भी उतारना है। अंक उतार लिया, फिर हमने यहां से यहाँ अंक उतार लिया। हम एक बार में एक ही अंक उतार सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां से हमने अंक यहाँ उतार लिया। तो अब फिर देखना है इस संख्या को कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। इस संख्या से ये संख्या अब भी छोटी है। जब जब ये संख्या छोटी पड़ेगी तब तब आपको यहाँ पर 0 बढ़ानी है। ठीक है ना। तो 0 हमने बढ़ा दी। अब आगे कोई अंक है तो उसको हमको उतारना है। ठीक है ना। आगे अंक है तो उतार लेते हैं। तो अब फिर देखना है इस संख्या को। आगे से हमने अंक उतार लिया, अब देखना है ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। इससे ये संख्या बड़ी है। तो अब भाग चला जाएगा 12 का 108 में। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 12 9 108। ठीक है ना। तो 12 9 108, 108 में से 108 घटाएंगे 0। ये भाग आपका कंप्लीट होता है। आंसर आया आपका 5009। ठीक है ना। तो फर्स्ट भाग आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखिए। ठीक है ना। पांचों भागों को आप पूरा देखना, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है ना, आपके लिए। अब दूसरा देखिए, आपको भाग देना है 4,20,112 में। किसमें देना है? 4,20,112 में भाग देना है। किसका? 14 का भाग देना है। ठीक है ना। चलिए 14 का भाग देते हैं। 4 में जाएगा नहीं, किस में जाएगा? 42 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 14 3 42, तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। 14 3 42 और 14 का पहाड़ा 3 बार बोला हमने। 14 3 42, 3 बार बोले 42 आता है, तो 42 के नीचे हमको 42 लिख लेना है।
अब 42 में से 42 घटाएंगे, 0 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब आगे से अंक उतारना है। अब आगे से हम अंक उतारने जा रहे हैं, तो नंबर आ रहा है किसका, 0 का। अगर यहाँ पर कोई शेषफल बच जाता तो 0 को हम यहाँ उतार लेते। अगर यहाँ कोई शेषफल नहीं बचता है तो 0 को पीछे उतारना है, ठीक है ना। आगे समझ में, अगर यहाँ शेषफल कुछ बच जाता तो 0 को हम यहाँ उतारते। अगर शेषफल यहाँ नहीं बचता है तो 0 को पीछे उतारना है। कहाँ उतारना है, इस 0 को पीछे उतारना। तो चलिए 0 हमने पीछे उतार लिया। अब 0 से अगला अंक उतारना है आपको यहाँ। 0 से अगला अंक क्या है, 1, तो 1 उतार लिया। अंक हमने यहां से यहां उतार लिया। तो इस संख्या को देखिए कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। इस संख्या से ये संख्या छोटी है तो आपको यहाँ 0 बढ़ानी है, ठीक है ना। 0 बढ़ा दी। अब इसको बड़ा बनाना है। कैसे, कोई आगे अंक है तो अंक उतार लीजिए, अंक नहीं होता तो हम कोड लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अंक है तो अंक उतार लेंगे 1 का। ये 1 पहले उतार लिया। अब इस 1 का नंबर जो हमने उतार लिया। अब इस संख्या को फिर देखना है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। तो ये संख्या अब भी छोटी बैठ रही है, तो बड़ा बाद में बनाना है आपको। पहले यहाँ 0 बढ़ानी है, ठीक है। जब जब ये संख्या छोटी पड़ेगी तब तक आपको यहाँ 0 बढ़ानी है, ठीक है ना। आगे समझ में, 0 हमने बढ़ा ली। अब इसको बड़ा बना लो। कैसे, कोई आगे अंक है तो उसको उतार लेना है। आगे अंक है 2 तो यहाँ पर उतार लेंगे। अब फिर देखना है इस संख्या को, ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। तो ये संख्या अब बड़ी है इससे, तो 14 का भाग चला जाएगा 112। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 14 8 112, ठीक है ना। 14 8 112, 112 में से 112 घटाएंगे 0, तो ये आपका आंसर आया 30,008, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ दूसरा भाग आपका, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, सभी टाइप के भाग हैं। अगर आप इन भागों को सीख जाते हो तो आप भाग में कहीं भी नहीं रुकेंगे, चाहे आप के सामने कितना भी कठिन से कठिन भाग क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, आपको भाग देना है 53,04,117 में भाग देना है किसका, 13 का। चलिए देते हैं 13 का भाग। 13 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, 53 में जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 13 का पारा बोलना है। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 4 बार चला जाएगा 13 का भाग 53 में। कितनी बार, 4 बार। 4 को हम यहाँ लिख देंगे। 13 का भाग 53 में 4 बार जा रहा है। 13 चौका 52, 52 को यहाँ पर लिख देना 53 के नीचे। अब 53 में से हमको 52 घटा लेना है, कितना बचेगा, 1। आगे समझ में, घटा लिया, 1 बचा। अब आगे से अंक उतारना है। अंक किसका नंबर है, 0 का। अब यहाँ देखिए शेषफल बच रहा है, तो 0 को अब आपको यही उतारना है, ठीक है ना। अगर शेषफल यहाँ नहीं बचता तो इस 0 को हम क्या करते, इसको हम पीछे ले जाते, ठीक है। तो यहाँ 0 उतार लिया हमने, उतार लिया। यहाँ से अंक हमने यहाँ उतार लिया, तो यहाँ से अंक हमने यहाँ उतारा है। तो इस संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। तो ये संख्या तो छोटी है इससे, तो जब ये संख्या छोटी पड़ रही है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको बड़ा बना लीजिए। बड़ा कैसे बनाना है, कोई आगे अंक है तो उतारना है। चलिए उतार लेते हैं। किसका नंबर है, 4 का। 4 उतार लिया, ठीक है ना। अब हमने अंक यहाँ से यहाँ उतार लिया। तो इस संख्या को देखिए कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है इससे। तो ये संख्या अब बड़ी है इससे, तो बड़ी है तो भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 13 का भाग 13 का भाग दे रहा है 1 4। तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104, 8 बार जाएगा। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। 13 8 104 होते हैं, तो 104 को हम 104 के नीचे लिख लेंगे। तो 104 में से 1 4 घटाएंगे, 0 बचेगा। 0 यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब आगे से अंक उतारना है आपको यहाँ। चलिए आगे से अंक उतारते हैं। क्या है, 1। आगे से अंक हमने यहाँ उतार लिया। अब ऐसे संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे। तो ये संख्या छोटी है इससे, तो छोटी है तो बड़ा बाद में बनाएंगे। पहले आपको यहाँ 0 बढ़ानी है, ठीक है ना। तो 0 हमने यहाँ बढ़ा दी है। अब इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाएंगे, कोई आगे अंक है तो उतार लेते हैं, अंक नहीं होता तो कोड डाल के 0 बढ़ा देते हैं। तो अंक है यहाँ 1, तो 1 को उतार लेते हैं। अब अंक हमने यहाँ से यहाँ उतार लिया। अब इस संख्या को फिर देखना है कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इससे। तो
तो ये संख्या छोटी है इससे, ठीक है ना, तो छोटी पड़ रही है ये संख्या, तो आपको या फिर से एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तब जाकर यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया हमने। अब उसको बड़ा बनाना है, कैसे, कोई आगे अंक है तो उतार लेना है, आगे अंक है क्या है 7, और ये हो गए 117, 117 बड़ा है ना 13 से, बिल्कुल बड़ा है, तो भाग चला जाएगा। अब 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 13 नंबर 117, ठीक है ना, तो 13 नंबर 117, 117 में से 117 घटाएंगे, जीरो, भाग आपका कंप्लीट हुआ, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है ना, कितना आया 4,08,009। इस हिसाब से आपको भाग करने हैं, ठीक है ना। अब दो भाग और बचे हैं आपके, उनको भी देखिए, इन दोनों भागों से सभी टाइप के भाग आपके क्लियर हो जाएंगे, 3 तो मैंने करा दिए, अब 2 और बचे हैं, यानी भाग देना है 7,501 में 15 का, 7,501 में भाग देना है 15 का, ठीक है ना। चलिए देते हैं, 15 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 75 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60 और 15 5 75, 5 बार जाएगा। चलिए दे देते हैं, 15 का भाग 75 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 15 5 75, तो 75 के नीचे 75 लिख देना है। अब 75 में 75 घटाएंगे तो जीरो, अब जीरो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे से अंक उतारना है हमको, आगे से अंक उतारने में किसका नंबर है, जीरो का है, यहाँ से इस पर कुछ बचा नहीं है, तो इस जीरो को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे पीछे भाग फल में, ठीक है ना, जीरो यहाँ उतार दी। अब इस जीरो से अगला हमको यहाँ उतारना है, चलिए उतार लेते हैं, 1 का उतार लिया, 1 यानी अंक हमने यहाँ से यहाँ उतार लिया है, तो इस संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे, तो ये संख्या छोटी पड़ रही है इससे, तो क्या करना है, इसको बड़ा बनाने से पहले आपको यहाँ जीरो बढ़ा देना, जीरो हमने यहाँ बढ़ा दी, अब इसको बड़ा बनाना है, कैसे, कोई आगे अंक है तो अंक उतारना है, आगे तो कोई अंक नहीं है, ठीक है ना, ये 1 का था वो हमने उतार लिया, तो आगे अंक नहीं है, क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा देनी है, ठीक है ना, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दी, तो पॉइंट लगाने के बाद एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं हम एक बार में, ठीक है ना, तो पॉइंट लगा दिया और जीरो बढ़ा दी। अब इस संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है इससे, तो ये संख्या अब भी छोटी बैठ रही है, तो जब जब ये संख्या छोटी बैठेगी तब तब आपको यहाँ जीरो बढ़ानी है, ठीक है ना, जीरो बढ़ा दी। अब इसको बड़ा बना लो, कैसे, पॉइंट लगी रहा है, एक जीरो और बढ़ा लो, चलिए बढ़ा लेते हैं, आगे समझ में, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, एक बार में एक ही जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर जीरो बढ़ाने के बाद वो संख्या छोटी बैठ रही है तो आपको यहाँ जीरो बढ़ानी है, फिर पॉइंट की वजह से फिर यहाँ पर और जीरो बढ़ानी है, ठीक है ना। तो अब ये संख्या हो गई 100, तो 100 ये संख्या छोटी है बड़ी है 15 से, ये संख्या तो बड़ी है, तो 15 का भाग चला जाएगा 100 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 15 6 90, ठीक है ना, 15 6 90, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, एक जीरो और बढ़ाना है, ठीक है ना। अब 100 में फिर कितनी बार भाग जाएगा 15 का, 6 बार जाएगा, 15 6 90, बार बार यही आता रहेगा, 10 से इस पर बचता रहेगा, ठीक है, तो आपका यही राइट आंसर है। ज्यादातर बुक के अंदर आप जब भी यानी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद केवल 2 अंक तक ही भाग देना अनिवार्य होता है, परंतु कुछ भाग ऐसे होते हैं जो हमको पहले ही पता चल जाता है कि इसमें भाग कंप्लीट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो अगर भाग कंप्लीट जाता है तो 3 अंक तक भी दे देते हैं, 4 अंक तक भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब लास्ट भाग बचा है आपका 5वें नंबर का, इसको और देख लीजिए, इसमें और कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही ऑलरेडी पॉइंट मौजूद हो तो उसमें भाग कैसे देना है, ठीक है ना। तो ये है 81,121 में भाग देना है, 81,121 में 81,121.28 में भाग देना है किसका, 16 का, ठीक है ना। चलिए भाग देते हैं 16 का, तो देखिए 16 का भाग 8 में जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 81 में, कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा, तो 5 को यहाँ लिख देंगे, और 16 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आया, 16 पंजे 80 आया, तो 80 को 81 के नीचे लिख लेंगे। अब इसको घटा लेंगे, 81 में 80 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब अगला अंक उतारना है, ये 1 बचा यहाँ से। अब ये नहीं सोचना कि ये संख्या छोटी पड़ रही है हम जीरो बढ़ा रहे, नहीं, ये शेषफल तो आपका यहीं से ही बचा है। आपको तब सोचना है जब अंक को हम यहाँ से यहाँ उतारेंगे, तब इस संख्या के बारे में देखना कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इससे, ठीक है ना।
तो अब उतारने जा रहे हैं हम यहाँ से अंक, ठीक है ना, इस एक को यहाँ पर उतार रहे हैं, उतार लिया। अब देखिए ये एक हमने यहाँ से उतारा है यहाँ, चलो उतार लिया, अच्छी बात है। अब इस संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इस 16 से, तो ये संख्या छोटी पड़ रही है, तो छोटी पड़ रही है तो अब 0 बढ़ा दो, ठीक है ना, 0 बढ़ा दी। अब इसको बड़ा बना लो, कैसे, कोई आगे अंक है तो अंक उतार लो, अंक है क्या 2, चलिए 2 को उतार लेते हैं, ठीक है, 2 उतार लिया हमने। अब इस संख्या को देखना है कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इससे, तो ये संख्या अब बड़ी है, ठीक है, तो 16 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 5 80, 16 6 96 और 16 7 112, ठीक है ना, तो 7 बार जाएगा, 16 7 112, 112 में से 112 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अब अगला अंक उतारना है, अगला अंक क्या है 1, चलिए उतार लिया 1। ये जो 1 है कहां से उतारा हमने, यहाँ से उतारा यहाँ, तो इस संख्या को देखना है अब कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इससे, तो ये संख्या छोटी है इस 16 से, तो ये छोटी पड़ रही है, तो 0 आपको यहाँ बढ़ा देनी है, ठीक है ना, तो 0 बढ़ा दे यहाँ पर। अब आगे से अंक उतारना है, कोई है तो बिल्कुल है 2। अभी देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद अंक है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाला अंक हम यहाँ उतारने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पहले यहाँ पहुंचा दीजिए, ठीक है, जैसे ही पॉइंट के बाद वाला अंक हम काम में ले यहाँ उतारे, तो इस पॉइंट को तुरंत आपको यहाँ पहुंचा देना है, ठीक है ना, पहुंचा दिए। अब उतार लो इस 2 को, चलिए उतार लेते हैं, हमने अंक यहाँ से यहाँ उतार लिया है। अब इसको देखना है कि ये संख्या छोटी है बड़ी इससे, तो छोटी है, छोटी पड़ रही है, तो 0 बढ़ानी है आपको, क्या बढ़ानी है, 0 बढ़ानी है, ठीक है ना, 0 बढ़ा दी। अब इसको बड़ा बनाना है, कैसे, कोई आगे अंक है तो उतार लेते हैं, नहीं होता तो पॉइंट लग रहा है उसकी वजह से हम 0 बढ़ा लेते। तो आगे यहाँ अंक है 8, तो 8 उतार लिया। अब इसको देखना है कि ये संख्या छोटी है बड़ी है इससे, तो ये संख्या बड़ी है इससे, तो 16 का भाग 128 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार, 16 8 128, ठीक है ना, 16 8 128, 128 में से 128 घटाएंगे तो 0, भाग आपका कंप्लीट हुआ, भागफल आया आपका 5070.08 और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 भागों के जरिए आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जिसमें हम भाग देते हैं, हम भाग दे रहे हैं इस संख्या में, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य, ठीक है ना, और जिसका हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाज्य किसे बोलते हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं या फिर जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। अब भाग देने पर जो इधर हमको आंसर प्राप्त होता है इसको बोलते हैं हम भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। अगर नीचे कुछ शेष बच जाता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भाग है, मैंने आपको 5 कराए, तो इन 5 भागों के जरिए आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। तो इन 5 भागों को आप एक रफ कार्य में लिख लेना और इनको आप जब वीडियो ये समाप्त हो जाए उसके बाद आप इनको स्वयं करना। अगर आपका गलत आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेटर में करके देख लेना कि सही है गलत है। अगर फिर आपका आंसर गलत आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप कभी भी भाग को गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।